नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज 19 अक्टूबर है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा स्पॉन है वो हम लंबे टाइम तक स्टोर कैसे कर सकते हैं। हमें स्पॉनिंग करने में टाइम लग जाता है, कभी कभार 2-4 दिन लग जाते हैं या फिर हम 2 दिन कर नहीं सकते हैं स्पॉनिंग, या टेम्परेचर ज़्यादा है, हमने स्पॉन मंगवा लिया है, तो इस केस में हम स्टोर कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको उससे पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब कुछ क्विक शॉर्ट में बता देता हूं। तो हम ये स्पॉन मिक्सिंग कर रहे हैं और इस स्पॉन मिक्सिंग के बाद ये मिक्सिंग हो गई है और अब हम इनको इस कंपोस्ट को बैग बैग में फिलिंग कर रहे हैं। और ये हमारा अभी तक जो कंपोस्ट है वह रह गया है और इस बैग को हम ले जाकर हमारे ग्रोइंग रूम में रख रहे हैं। यहाँ पर हम स्पॉन टॉपिंग कर रहे हैं। हमें स्पॉन लगभग 10% डालना है और इस टॉपिंग के बाद हम अगला पार्ट है, जो अगला काम है वो मिक्सिंग का है, तो वो करेंगे। और मिक्सिंग के लिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि मिक्सिंग कैसे करते हैं। तो मिक्सिंग का पार्ट, मिक्सिंग हम करने के लिए सबसे पहले हमारे जो स्पॉन टॉपिंग के लिए स्पॉन डाला है तो उसको मिला देंगे और फिर थोड़ा सा बटर को तो लगाओ भाई जी। अरे भूल गया था, भुला दिए तो जम रहे हैं। अब थोड़ा सा दूर रख लियो तो वो दूध माने खड़ने दिया वाली पड़ना दिमाग नहीं। मेरे को लकड़ लागे लो मैंने टिप्पण दी गयो, तू नहीं कांडो का टिप्पण मन काम है काम कौन बनाओगे कर कर तो कर कर। इसको थोड़ा सा मिलाने के बाद हम इस तरह से जमा कर रख देंगे और ऊपर से लेवल कर देंगे। लेवल का तरीका मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ कि कैसे आप आसानी से लेवल कर सकते हैं। और लेवल करने के लिए हमें सिर्फ किसी प्रकार का फ्लैट सरफेस लेना है और इस तरह से दबा देंगे और टाको से बाजो दीप करेंगे हवा ना बन देंगे। हाँ, हवा बढ़िया गुब्बारा सब हो जाओ काम। और लेवल करने के बाद हम आखिरी काम ये कर रहे हैं कि उन बैगों को हम अपनी रैंक में लगा रहे हैं। लगाने के बाद एक काम और बच जाता है जो मैं आपको बता देता हूँ। लेवल कर दिया और जो हमारे कंपोस्ट के बैग है तो उनको हम हमारी रैंक में लगा रहे हैं। लगाने के बाद हमें उनको ऊपर से फोल्ड कर देना है, जैसे आपने 2 नंबर रैंक में देख रहे हैं, तो इस तरह से फोल्ड कर देना है हमें बाद में। तो ये लास्ट काम है। इसके बाद मैं आपको वो बता देता हूँ कि स्टोर कैसे करते हैं और कैसे हम हमारा जो स्पॉन है वो उसको स्टोर कर रहे हैं। आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा स्पॉन है वो हम लंबे टाइम तक स्टोर कैसे कर सकते हैं। हमें स्पॉनिंग करने में टाइम लग जाता है, कभी कभार 2-4 दिन लग जाते हैं या फिर हम 2 दिन कर नहीं सकते हैं स्पॉनिंग, या टेम्परेचर ज़्यादा है, हमने स्पॉन मंगवा लिया है, तो इस केस में हम स्टोर कैसे करें। 1-2 दिन तो ऐसा है कि अगर आपके पास स्पॉन कम है तो फ्रीज या फिर आप किसी नॉर्मल रूम में आप स्टोर कर सकते हैं जहाँ पर धूप बिल्कुल ना आती हो और टेम्परेचर बाहर से कम हो, तो ऐसी जगह पर आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्पून ज़्यादा है और आप डीप फ्रीज या फिर किसी प्रकार के फ्रीज में स्टोर नहीं कर सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको एसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एसी में स्टोर करने के लिए, जैसे हमारे केस में हमने 15 अक्टूबर को स्पॉन मंगवाया था और आज 19 अक्टूबर है, तो आज तक हमारे पास 600 क्विंटल कंपोस्ट है, तो उसमें टाइम लग गया। तो हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम कंपोस्ट को जल्दी से ठंडा नहीं कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग मेथड है और लॉन्ग मेथड में कंपोस्ट को जल्दी से ठंडा करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम सिर्फ रात भर उसको खुला छोड़कर ही कंपोस्ट को फैलाकर छोड़ देते हैं, तो उसी से ठंडा हो सकता है, बाकी दिन में कंपोस्ट ठंडा नहीं हो सकता है। और छाया चाहिए उसके लिए, तो हमारे पास छाया कम है, इस कारण से हमें टाइम लग रहा है। तो 5 दिन का टाइम लग गया हमें स्पॉनिंग करते हुए और अभी तक 2-3 दिन और लगे हैं। तो हमें इतना ज़्यादा स्पॉन है तो हम डीप फ्रीज में या फिर किसी फ्रीज में स्टोर नहीं कर सकते हैं और उस स्पॉन को ड्राई जगह चाहिए। 1-2 दिन हमें स्टोर करना हो तो नॉर्मल रूम में हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक रूम स्टोर करना हो हमें कम स्पॉन हमारा, तो सबसे ज़्यादा ऐसी रूम की ज़रूरत होगी और उसमें 18 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके हमें रखना होगा, तभी हम अपने स्पॉन को करीबन 10 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। 10 से 15 दिन, ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें हमारा स्पॉन स्टोर नहीं करना चाहिए। अगर
15 दिन से ज़्यादा हमें टाइम लग रहा है, तो हमें अपने स्पॉन को 2 अलग अलग बैच में मंगवा लेना चाहिए, जिससे हमारा स्पॉन ख़राब नहीं होगा और हमें स्पॉन स्टोर करने की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर जैसे हमारे केस में हम 15 अक्टूबर से हमारी जो स्पॉनिंग है वो कर रहे हैं, हमने एसी का रूम तैयार किया है, इसमें एसी लगवाई है। तो ये 2 टन की एसी है और इसको हमने लगवाया है और हमारे लगभग 4-5 दिन हो गए हमें स्पॉन उसको स्टोर किए हुए। और इसके बाद 2-3 दिन और लग जाते तो हमारा स्पॉन ख़राब होता था, इसलिए हमें लगवाना पड़ा। और ये ऐसी सोलर एसी है, तो हमारे पास 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी है, तो उस पर ये एसी चल रही है। और अब मैं आपको हमारा स्पॉन है वो दिखा देता हूँ कि हमने लगभग 2 दिन से हमारे स्पॉन को बिना एसी रूम स्टोर किया था। अगर नॉर्मल कंडीशन में भी हम स्टोर करते हैं तो लगभग 2-3 दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर करने से जो हमारा स्पॉन है वो ख़राब होने लगेगा। और दोस्तों ये 2 टन की एसी है और ये सोलर एसी है, तो हमने इसको लगवाया है और ये अभी ये 16 डिग्री पर चल रही है, तो लगभग हमारे रूम का टेम्परेचर भी कम ही होगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा स्पॉन है, ये इसको हमने 15 अक्टूबर को मंगवाया था और आज तो ये अभी तक पूरा सही है। तो हम इस तरह से हमारे स्पॉन को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सीधा नॉर्मल स्टोर करते हैं तो कम से कम 2 या 3 दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं। स्पॉन को स्टोर करने के लिए हमें अगर एसी रूम की ज़रूरत है तो इसमें हमारे रूम का टेम्परेचर हमें 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए, तो इस टेम्परेचर में हम अपने स्पॉन को स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और स्पॉन स्टोर करने से रिलेटेड जो क्वेश्चन था आपको उसका आंसर मिला होगा। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है स्पॉन से रिलेटेड या कंपोस्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।